हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और डायरेक्ट एयरपोर्ट की भर्ती, जहां पर आपको सैलरी भी काफी बढ़िया मिल रही है, वर्कलोड भी काफी कम रहने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस एयरपोर्ट भर्ती, जिसके बारे में मैंने आपको कल परसों ही जानकारी दी थी। देखिए दोस्तों, ये भर्ती निकल के आ रही है AAICLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर 2025 की तरफ से। AAI के बारे में आपको पता ही होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी की एक सब्सिडरी है, इसी का ही एक विभाग है CLAS, कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। क्लियर है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती है। जो प्रोफाइल काम काफी इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सारी जानकारी दूंगा। एग्जाम तो है नहीं, तो भाई सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल सैलरी, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, सैलरी की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, हर साल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले। क्लियर है, तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो और जनरल अवेयरनेस को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हो, तो भाई हमने शुरुआत में संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स लॉन्च कर दिए हैं। पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये नोट्स प्रिंटेबल भी है, आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट करिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते वैकेंसी की तरफ। जैसे कि शुरुआत में बता दिया है, AAICLAS हमारा ये विभाग है, डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 227 निकल के आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 9 जून से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो भाई 30 जून है। 30 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। शुरुआत में फॉर्म फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। जनरल ओबीसी वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस रखे गई है। SC ST EWS वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एज मिट के बारे में। मैक्सिमम एज मिट जनरल वालों के लिए 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जून 2025 तक होगी। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को मिलेगा 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट पास हो, तो भाई आप एलिजिबल हो। जनरल OBC EWS वालों ने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पास कर रखी हो। SC ST वालों ने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है ना, फिर चाहे आपने BA कर रखो, BCA, BSc, BBA, BCom, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, यहां पर एग्जाम तो आपका है नहीं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उस दिन भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी आपकी लगेगी। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यानी कि जो डिग्री वगैरह होती है, साथ ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप OBC ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और जो इसकी मेरिट वगैरह बनती है उसमें भी आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा OBC ST SC वालों को। क्लियर है, आधार कार्ड आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, स्कैन सिग्नेचर आपके लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही तैयार कर लेने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, पे और अलाउंसेस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, साथ ही जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रखी गई है। पहले साल जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपए महीना रहेगी। दूसरे साल सैलरी इंक्रीज हो जाएगी 32,000 रुपए महीना। तीसरे साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 34,000 रुपए महीना रहेगी। शुरुआत में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएगा। शुरुआत में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अगर इन 3 सालों में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो भाई आपको यहाँ पर परमानेंट भी कर लिया जाता है, और हर साल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहता है। समझ गए। लीव्स भी काफी अच्छी है। 18 तो प्रिविलेज लीव्स है, 12 हाफ पे लीव्स है, 9
कैजुअल लीज है और 2 आपकी आरएचबी इसमें रखी गई है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको 10,000 रुपए महीना का देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? सिलेक्शन केवल और केवल एक इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और ये जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। यहां पर आपसे कोई टेक्निकल या फिर पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। स्पेशली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, वर्क एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई ये जॉब आप कर सकते हो या फिर नहीं, ये जॉब आप क्यों करना चाहते हो, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही आपका एटीट्यूड देखा जाएगा, ठीक है, देखने में आप कैसे लगते हो, आपकी जो कॉमन सेंस है वो सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही आपका इंटरव्यू होगा। स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पर। कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको कॉल आएगी, यानी कि इसकी वेबसाइट के ऊपर भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, मोबाइल फोन के ऊपर एसएमएस या फिर ईमेल्स के थ्रू आपको यहां पर इन्फॉर्म कराया जाएगा। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। भैया काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, उसके बाद जॉब लोकेशन के बारे में बात करें। तो भाई जॉब प्रोफाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। जॉब प्रोफाइल में कहा गया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गोज and in-line hold baggages of technical or other mean which are included to identify and or carry out other security functions at airport and cargo complexes। यानी कि दोस्तों जो एयरपोर्ट होता है वहां पर आपको सिक्योरिटी फंक्शंस, यानी कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम होते हैं वो करने होंगे, या फिर जो कार्गो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जहां पर बड़े बड़े प्लेन खड़े रहते हैं कार्गोज, उनसे रिलेटेड आपको काम करना होगा, उनकी स्क्रीनिंग का आपको प्रॉपर काम करना होगा। जो बैगेजेस वगैरह होते हैं टेक्निकल, उनको भी होल्ड करने का काम आपको होता है, ठीक है। तो भाई एयरपोर्ट के ऊपर, साथ ही जो कार्गोज के कॉम्प्लेक्सेस है, यहां पर कार्गोज होते हैं, तो वहां पर आपका स्पेशली काम रहेगा। इस जॉब में वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट बताई थी ना कल 12वीं पास वालों के लिए, उसमें थोड़ा सा वर्क ज्यादा है, लेकिन यहां पर वर्कलोड काफी कम है और यहां पर सैलरी भी आपकी ज्यादा है। ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, वो 12वीं पास वालों के लिए थी। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, शुरुआत में मैंने आपको बताया टोटल वैकेंसी 227 निकली है, लेकिन ये वैकेंसी एयरपोर्ट वाइज डिवाइडेड है। अमृतसर के अंदर 35 वैकेंसी है, वडोदरा के अंदर 16 वैकेंसी है, चेन्नई एयरपोर्ट्स के ऊपर 176 वैकेंसी है। फिलहाल इन एयरपोर्ट्स के ऊपर वैकेंसी निकली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स किसी भी एयरपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती है। जिस भी लोकेशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी फाइनल इनिशियल जॉब लोकेशन उसी एयरपोर्ट के ऊपर रहेगी, उसी शहर के एयरपोर्ट के ऊपर रहने वाली है। फ्यूचर में आपको ट्रांसफर भी मिल जाएगा, इधर से उधर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। जब आपका ट्रांसफर होगा या फिर इधर से उधर कभी भी आपको भेजा जाएगा, तो प्रॉपर उसका अलाउंसेस यानी कि खर्च भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत में आप इस जॉब को कर सकते हो, फ्यूचर में ये आपको काफी बढ़िया रिटर्न देगी, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है, फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तैयारी क्या, बस इंटरव्यू वगैरह आपको देखना और कुछ है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।